हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो और आप देख रहे हैं साचा चैनल। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और पिका कार्ड के साथ। आज के पिका कार्ड का टॉपिक है आपके पर्सन की फीलिंग, वो आपको क्या दिखाते हैं और क्या छुपाते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ माय पिका कार्ड ऑफ टुडे। आपको अपने सामने 3 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, अर्थ, मून एंड सन। क्यूटी पाई से ओके, तो अर्थ ये ब्लू कलर का प्लेनेट है हमारा, मून वाइट कलर और सन तो ऑब्वियसली ऑरेंज एंड येलो। आप इनमें से एक पाइल चूज़ कर सकते हैं। और आज 23 अप्रैल है और बाहर हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है, शायद आप सुन पाएँ उसकी आवाज़। ठीक है, और एक तो चीज़ें मैं अनाउंस करना चाहूँगी, जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए वो अब मेरा सारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी 1000 तक पहुँचाइए, जिससे मैं आपको एक लाइव रीडिंग दे पाऊँ आप सभी सब्सक्राइबर को। मेरी प्लानिंग है जैसे मैं 1000 पे पहुँचूँगी तो आई एम गोइंग लाइव। ओके, मे बी वीक में एक बार तो मैं कोशिश करूँगी आपके पास लाइव आने की। तो ठीक है, जल्दी जल्दी कोशिश कीजिए कि हमारा चैनल, यह आपका भी और मेरा दोनों का चैनल है, कि हमारा चैनल जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर हम इतने गेन कर पाएँ कि मैं आपको लाइव रीडिंग दे पाऊँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और मैं कोशिश करा करूँगी कि अब मैं टाइम स्टैम्प दिया करूँ। कई लोगों को मुझसे शिकायत है कि मैम आप टाइम स्टैम्प नहीं देते हो, मैम आप टाइम स्टैम्प नहीं देते हो, तो मैं कोशिश करती हूँ। ओके ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 से, व्हाट योर पर्सन हाइड एंड व्हाट योर पर्सन शोज यू। शोज में आया है आपका 10 ऑफ कप एंड हाइड में आया है आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपके पर्सन या आप कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ठीक है, या फिर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, शो में आया है 10 ऑफ कप। आप ही सब कुछ हो मेरे, आप ही दुनिया हो, आपसे मेरी खुशी शुरू होती है और आप ही पे ही ख़त्म होती है। ठीक है तो कुछ इस तरह के इमोशंस वो आपको दिखाते हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट हो आप उनकी। ठीक है ना, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको एज अ फैमिली समझते हैं और आपको मतलब वो आपको दिखाते हैं कि वो आपको एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं और आप उनकी फैमिली का एक हिस्सा हो। ठीक है, ओके, और ऑफ कोर्स 10 ऑफ कप है तो मे बी दे आर शोइंग दैट दे वांट टू मैरी यू। ओके, छुपाते क्या हैं? 3 ऑफ पेंटिकल्स। इतना भी बुरा नहीं छुपाते, मैं आपको डराऊंगी नहीं। ठीक है, इट्स ओनली 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं उन्हें टाइम चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए, या तो कुछ फाइनेंशियली उनको दिक्कतें हैं, उससे निकलना चाहते हैं ग्रो करने के लिए, या फिर उनकी फैमिली की तरफ से कोई इश्यूज़ हैं, जो भी है दे नीड टाइम। उनको जो चीज़ उन्हें तंग करती है या वो छुपाते हैं आपसे कि उन्हें और टाइम चाहिए अभी इस रिलेशनशिप के लिए, बट दे आर विलिंग टू वर्क, दैट्स सम इम्पॉर्टेंट थिंग। कि वो कोशिश कर रहे हैं ना, दे आर विलिंग टू वर्क, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जब आप कोशिश करते हैं तो ऑब्वियसली कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करना सबसे अच्छी बात है। बट आपके पर्सन की अच्छी बात है कि वो एटलीस्ट कोशिश तो कर रहे हैं। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी खुशी में आ रहे हैं, आपके रिलेशनशिप के उसमें आ रहे हैं, उन्हें हटाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। दे आर वर्किंग हार्ड फॉर योर रिलेशनशिप। ओके, एंड या फिर वो कहीं ना कहीं मतलब शायद अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं उस रिलेशनशिप के लिए आपके साथ, जो वो करना चाहते हैं। इट्स गुड टू टेक टाइम, यू नो, कि अच्छी बात है, वो टाइम लेना चाहिए चीज़ों को समझने के लिए कि कैसे उस रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, कैसे आप उस रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं, यू नो। इट्स गुड थिंग टू टेक टाइम एंड टू स्टडी एंड हाउ टू मेंटेन योर रिलेशनशिप। ठीक है, तो अच्छी बात है।
मतलब मुझे कुछ नेगेटिव इसमें कुछ नहीं दिख रहा कि वो आपको दिखाते हैं, और उसके लिए वो कोशिश भी कर रहे हैं। वो 10 ऑफ कप यानी इमोशनल फुलफिलमेंट देखते हैं आपके साथ, और वो आपके साथ देखते हैं और आपको भी देना चाहते हैं, और इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आई डोंट, मुझे कोई नेगेटिव ट्रेड्स पाइल नंबर 1 में कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, पीछे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या यह रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो पाई है। ओके, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेरी ईमेल आईडी आपको वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अब जिन्होंने मून चूज़ करा था, यानी पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी मून चूज़ करा था, तो उनकी रीडिंग हम लेते हैं। आपको मिले हैं कार्ड्स 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको क्या दिखाते हैं? दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल। ओके, आप एक स्टेबल इंसान हो, शायद आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अपने पैरों पे खड़े हो। ठीक है, ब्यूटीफुल तो आप हो ही। ठीक है, तो ये आपको वो दिखाते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या छुपाते हैं वो आपसे? जब ये किंग ऑफ पेंटिकल्स नेगेटिव उसमें आता ना, तो मुझे कहीं ना कहीं बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी लगती है। मतलब आप शायद उनसे फाइनेंशियली ज़्यादा अच्छी कंडीशंस में होंगे, तो कहीं ना कहीं दे हैव कॉन्फिडेंस इश्यूज़ रहते हैं कि वो अपने को समझते नहीं है कि आपके लिए क्या, वो उनके कॉन्स्टेंटली उनके दिमाग में चलता रहता है कि इफ़ दे आर गुड इनफ फॉर यू। ठीक है ना, क्या वो आपके लिए सही पार्टनर साबित होंगे? क्या आप दे आर गुड इनफ फॉर यू बेसिकली। ठीक है, ठीक है, उनके कोई ना कहीं कॉन्फिडेंस में कुछ कमी है कि उन्हें लगता है कि शायद वो आपको, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है शायद उन्हें फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे, मतलब मेनली फॉर द फाइनेंशियल। ठीक है, फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट, क्योंकि दोनों ही पेंटिकल्स आए हैं, तो कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को देख के उनमें लेकर उनको कुछ कॉन्फिडेंस की कमी है, आई थिंक सो। बट वो आपको काफ़ी हाई रिगार्ड में देखते हैं, और आपको शायद स्टेबल और बहुत ही ब्यूटीफुल और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन के तौर पर देखते हैं। ठीक है ना, बट वो अपने आप को शायद इतना वो करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल की एनर्जी ये है कि दे आर थिंकिंग कि दे आर नॉट गुड इनफ फॉर यू फाइनेंशियली, फॉर मतलब मोस्टली फाइनेंशियल पोजीशन के मामले में। ठीक है, तो अभी शायद वो अपने कैरियर पर फोकस करना चाहते हैं, या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि अभी शायद वो अपने कैरियर पे फोकस करना चाहते हैं, लव को ज़रा वो बैक सीट पे ही रखना चाहते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज़ व्हाट ही इज़ हाइडिंग फॉर यू। इसमें भी कुछ ज़्यादा नेगेटिवनेस मुझे नहीं दिखी पाइल नंबर मून के लिए। चलिए अब देखते हैं जिन्होंने सन चूज़ करा था उनके लिए क्या रीडिंग है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में इन एंड आउट रहे हैं। ठीक है ना, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। ठीक है, ओके। और जब ये आते हैं तो आपको लगता है पता नहीं अब तो ये कभी जाएंगे नहीं, पर फिर भी चले जाते हैं। ओके, तो इस टाइप के कुछ पर्सन हैं ये। ठीक है, वो आपको चैलेंज करते हैं, वो आपको सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि आपको लगता होगा नहीं 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 अब की बार तो ये बंदा सुधर के आया होगा, वरना फिर गायब बंदा। गायब बंदा, बंदा गायब, कहाँ गया बंदा। ठीक है ना, बट आते हैं जाते हैं। ओके, और आपको ट्रिगर करते हैं, आपको सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि कहाँ गलत थे हम। ठीक है ना, इस रिलेशनशिप में भाई हमसे क्या गलती हो गई, कहाँ गए वो बंदे जो अभी आए थे, अभी कहाँ गायब हो गए। ठीक है, थोड़ा कमिटमेंट की प्रॉब्लम रहती है इन्हें, कमिटमेंट देने को इतनी जल्दी बंदे, इस तरह की जो एनर्जी होती है वो तैयार नहीं होती जल्दी से। ठीक है ना, तो जिस नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ थोड़ा सा
अगर आप इस पर्सन के साथ रेजोनेट कर पाते हैं या इस एनर्जी को आपको लगता है कि हाँ हाँ भाई ये एनर्जी मेरे साथ है या मेरे पर्सन में है, तो आपके लिए सलाह यही दी जाएगी कि आप थोड़ा सा डोंट इन्वॉल्व विथ टू मच ऑफ हर्ट विथ हिम, ठीक है ना। अपने दिल को ज़्यादा इन्वॉल्व ना करें कि इनके साथ, ठीक है ना, क्योंकि ये आते जाते रहने वाले बंदे हैं, थोड़ा कमिटमेंट देने में ये हिचकिचाते ही हैं, ठीक है। और छुपाते क्या हैं आपसे, ठीक है। नहीं, ये तो दिखाने की बात होगी, दिखाना मतलब आई थिंक, और ये कुछ छुपाते भी नहीं है आपसे, मतलब नाइट ऑफ सोर्ट्स होता है कम्युनिकेशन, मतलब जो मन में है वो बता भी देते हैं। कि ऐसी बात नहीं है कि वो आपसे छुपाएंगे ये बात कि दे आर नॉट रेडी टू कमिट। शायद आपको उन्होंने बता भी दिया होगा कि डोंट एक्सपेक्ट कमिटमेंट फ्रॉम मी, ठीक है ना, फॉर दिस टाइम। 8 ऑफ पेंटिकल्स छुपाते क्या है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। शायद ये पहले भी कहीं 8 ऑफ पेंटिकल्स ओल्ड हैबिट्स को भी दिखाता है कि आपकी जो पास्ट में आपने अपनी लाइफ में क्या सीखा है। तो शायद इनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा या फिर ये ऐसा ही करते हैं हर पर्सन के साथ, ठीक है ना। तो मुझे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं, सच बताऊँ मैं, सन वाले पाइल के साथ, ठीक है ना। तो पास्ट में भी शायद इनके साथ ऐसा हुआ है या फिर इन्होंने लोगों के साथ ऐसा ही किया है, ठीक है ना। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि ये कई बार या तो इनका दिल टूटा है, कई बार आपका जो पर्सन है, या फिर इन्होंने कई लोगों का दिल तोड़ा है, ठीक है। ये आपसे छुपाते हैं बात, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देख रहे हैं ना आप, ये जैसे बंदा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां भी ऐसे ही तैयार कर रहा है, मतलब सेम थिंग बार बार रिपीट कर रहे हैं चीज़ें, ठीक है ना। इसने एक बनाया, फिर दूसरा भी ऐसा बनाया, फिर तीसरा भी ऐसा बनाया, फिर चौथा भी ऐसा, 5वां 6वां 7वां 8वां, सब रिलेशनशिप इनके ऐसे ही थे, ऐसे ही बने, ऐसे ही ये गए, ऐसे ही भाग आए, ऐसे ही कभी किसी को मतलब आते हैं रिलेशनशिप में, फिर चले जाते हैं छोड़ कर, फिर उन्हें कुछ दिन बाद याद आता है वो बंदा, फिर वापस आते हैं, फिर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो सेम टाइप की रिपीटिशन होती रही है इनके लाइफ में, ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की। ओके, तो ये आप अपने आप देख लीजिएगा, रेजोनेट कर लीजिएगा कि ये नाइट ऑफ सोर्ड एनर्जी में खुद हैं आपके पर्सन, क्या उनको इनके पास, ये लोगों के पास जाते हैं और फिर उन्हें कमिटमेंट दिए बगैर भाग जाते हैं, या फिर इनके जो भी पास्ट रिलेशनशिप थे, जिन भी रिश्तों में ये रहे, हर बार ऐसा ही हुआ है कि लोग आए हैं, इन्हें इनके साथ रहे हैं और फिर इन्हें छोड़कर चले जाते हैं, नो इन एंड आउट वाली सिचुएशन रही है इनके साथ, ठीक है। तो ये आप अपने आप से रेजोनेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो दिखाते क्या है आपको ये आपको ये दिखाते हैं कि या तो इनके साथ नाइट ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी रही है, हमेशा लोग आए हैं और चले गए हैं, या फिर इन्होंने आपको सीधा सीधा बता दिया कि भैया मैं किसी को कमिटमेंट देने को तैयार नहीं हूँ, ठीक है ना। आप रहना चाहे मेरे साथ रह सकते हैं, पर कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशन ना कीजिए मुझसे, ठीक है ना। और इसका रीज़न क्या छुपाते हैं, क्योंकि शायद इनके साथ पास्ट में ऐसे कई बार हो चुका है, ओके। तो इस वजह से अब ये कमिटमेंट देने से डरते हैं, ठीक है। एक कमिटमेंट फोबिया हो गया है इनको, एक तरह से मैं कहूँ तो, ठीक है। तो या तो ये कमिटमेंट देने से डरते हैं या इन्हें कभी कमिटमेंट नहीं मिला। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा जो भी है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही सिचुएशन रीडिंग हो गई है। कई बार ऐसा होता है, हम रीडिंग करने कुछ और बैठते हैं और रीडिंग कुछ और ही निकल जाती है, कार्ड्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये थी आपकी लास्ट रीडिंग सन की। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, और आपको पसंद आई है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल्स को, ठीक है। और आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए मुझसे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। और प्लीज़ आप मुझसे जब रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट करें तो सिर्फ इतना लिखिए, मैम आई वांट अ पर्सनल रीडिंग, दैट्स ऑल,
उसके बाद मैं जब आपको रिप्लाई करूँ या मैं आपसे पूछूँ कि जो भी नाम आपकी परेशानी, वो मेरा काम है आपसे पूछने का, ठीक है ना। आपका काम सिर्फ मुझे 2 लाइन लिख के भेजने का है, हाय मैम, आई वांट अ पर्सनल रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।